हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का पूरा चार्ट हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जा कर के वहाँ पढ़ सकते हो। तो जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था वो दो टाइप का था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था वो हमने पूरा डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव द सेम द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस। हम जैसे आपको बताते हैं कि हमने कोई फार्मूला लिया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, सेम है, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जैसे हमने बनाया है CH2, ये भी CH2। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी फार्मूले का हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनका जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, जो कार्बन एटम का स्पेस है, जो मतलब प्लेस है जहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है कार्बन, तो ये वाला यहाँ से उठ के कहीं किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएगा, या अपना कार्बन एटम जो है वो प्लेस चेंज कर लेता है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। When isomerism have the same molecular formula and iso have identical order of arrangement atom or group within their molecules but differ only in the relative position of atoms or group space, there are known as stereoisomerism and phenomena is related to stereoisomerism। तो ये हमने पढ़ा है, ये सब हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो तो टू टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म इज द पॉसिबल वाया फ्री रोटेशन। जैसे हमने कार्बन लिया है, ये हमने कार्बन लिया है और इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, और एक हमने कार्बन ये लिया है, तो ये एक दूसरे से जगह से रोटेट करते रहेंगे। इस रोटेशन में जो भी इनका कार्बन का इंटर कन्वर्जन होगा वो हमारा हो जाएगा कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें होता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन फ्रॉम आर नॉट पॉसिबल वाया फ्रॉम रोटेशन के थ्रू इसमें कार्बन के बीच इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है फ्री रेडिकल में। इसे हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम देख लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसकी और ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे बनती है। तो जैसे हमने कोई यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट ली है, तो यहाँ से जब भी लाइट लिए तो उसका प्रकाश है जो ये चारों तरफ से फैल कर जाता है, और जो फैल कर जाता है उसे, इस फैलने वाले प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं। और इस निकोल प्रिज्म में जो भी जितनी लाइट फैली हुई है वो सब इकट्ठा होकर के एक प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका काम होता है लाइट को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके एक सीधी स्ट्रेट लाइन में भेजना। तो यहाँ पर ये जो लाइट बनती है वो प्लेन पोलराइज लाइट बनती है। जब प्लेन पोलराइज लाइट जहाँ पर बनती है तब वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है, मगर यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इसमें अभी थोड़ा प्रोसेस बाकी रह गया।
क्योंकि जब पोलराइज लाइट जो है वो पोलरीमीटर में जा कर के वहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड होगी। हमारे जैसे एक लाइट जो है ये क्लॉकवाइज में चली गई या और दूसरी लाइट जो है ये या एंटी क्लॉकवाइज में चली गई या स्ट्रेट में निकल गई। तो अगर लाइट स्ट्रेट में जाती है मतलब सीधे निकल जाती है तो हमारी अनइफेक्टेड हो गई, तब हमारा जो आइसोमेरिज्म है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। और अगर यहाँ पर ये क्लॉकवाइज में चली गई तो हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो शो होगी और हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। इस यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं और इसे हम प्लस के साइन से शो करते हैं। ऐसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर लाइट जा रही है तो उसे हम लीवो रोटरी भी बोल सकते हैं, लीवो रोटेटरी, और इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा था ऑप्टिकल एक्टिविटी और उसका आइसोमेरिज्म। तो हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है। द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड आर said to be optical active and this property is known as optical activity। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जहाँ पर रोटेट होती है, यहाँ से रोटेट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से, तो ये लाइट है ये एक सीधी स्टेट में पोलरीमीटर में जाती है। तो यहीं पर ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो इसकी प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्टेन्ड कॉज्ड बाय ऑप्टिकल सब्सटेंस इट कॉल्स ए पोलरीमीटर। इस सब्सटेंस में जब पोलराइज लाइट जो होती है वो जागती है यहाँ पर पोलरीमीटर में, इसको हम सैंपल ट्यूब या पोलरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियली ऑप्टिकल एक्टिविटी का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अब वैसे तो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लिया है, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इनका सेम होता है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन इनका बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। The optically active compound can exist in the isomers from which rotate the plane polarized light in opposite direction. These are called optical isomers and this phenomena is known as optical isomerism, which the isomers rotate plane polarized light to the right clockwise direction is known as dextrorotatory isomerism or D plus the isomers which rotate the plane polarized light to the left मतलब anti-clockwise direction is known as levorotatory isomers है। इसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑप्टिकल रोटेटरी प्रेजेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है बट अपोजिट इन साइन एंड इक्विलिब्रियम molecule mixture two isomers therefore will not rotate the plane of polarized light and is said to be रेशमिक मिक्सचर। इसे हम रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको समझाया कि यहाँ से जितना भी जो भी प्रोसेस हमने आप लोगों को समझाया है वही सब हमने अभी पढ़ा है। जैसे कि यहाँ से लाइट हमने ऑर्डिनरी लाइट ली है, वो फिर हमने एक निकोल प्रिज्म लगाया, वहाँ पर पूरी लाइट इकट्ठा होकर के एक प्लेन पोलराइज लाइट बनाती है। प्लेन पोलराइज लाइट से पोलरीमीटर में लाइट जाती है और पोलरीमीटर से लाइट जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है या डिवाइड नहीं होती है। मतलब इसका मतलब यह है कि
यहाँ से अगर लाइट सीधी स्ट्रेट में जाएगी तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज में जाएगी तो हमारा उसे हम बोलते हैं डेक्स्टो रोटेटरी, और प्लस से इसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो ये लीवो रोटेटरी बनता है, और इसे हम माइनस साइन से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो यहीं पर ये सब लिखा हुआ है। और जो बाद में ये मिक्सचर बनता है लाइट का, वो तो उसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ये था हमारा इसका डेफिनीशन पूरा। ये इसका एग्जाम्पल है ऑप्टिकली एक्टिव का। यहाँ पर हमारा 2 कार्बन है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन के चारों तरफ से हमारा एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, ये पर हमारा H और H। यहाँ पर इसे हम अगर आईने में देखेंगे, मतलब शीशा में देखेंगे मिरर इमेज में, जैसे ये हमारी मिरर इमेज है, तो इसका यहाँ पर ये ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा। और ये अगर हम B को मिरर इमेज में देखेंगे तो B हमारा ऐसा बनेगा। तो यही इसका मेन है पॉइंट कि जब इस कंपाउंड को मिरर इमेज किया है तो ये हमारा डेक्स्टो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में बन गया है। जो कार्बन के जो ऑक्सैलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हमारे कार्बन के राइट साइड में थे पहले, अब कार्बन के लेफ्ट साइड में हो गए हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब हमारी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। इसीलिए आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके सारे नोट्स हम एक पूरे चारों सब्जेक्ट का 1-1 यूनिट होने के बाद हम इसके नोट्स अपने वेबसाइट पर लोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।